हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं मॉसो और लॉसो के बीच में क्या संबंध है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बीच में हमने रिलेशनशिप निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो बात करते हैं कि हम अगर हमारे पास में दो संख्याएं दे रखी हैं तो उनका प्रोडक्ट और उनके जो लॉसो और मॉसो हैं उन दोनों का प्रोडक्ट अगर गुणनफल हम निकालें तो वो बराबर आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणा मॉसो। तो यही दो संख्याओं के लॉसो और मॉसो के बीच में संबंध है। तो हम पहला रिलेशनशिप लिख लेते हैं, पहला संबंध लिख लेते हैं। पहला हमारे पास में है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणा मॉसो। इस तरीके से ये हमारे पास में हो जाएगा कि दो संख्याओं का लॉसो और मॉसो के बीच में अगर जब हमने संबंध निकालना है तो लॉसो गुणा मॉसो बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में यहां से निकल के आ गया। अब देखिए हमारे पास में चार चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लॉसो और मॉसो। अगर इन चारों में से कोई तीन चीजें आपको दे रखी हैं, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको दे रखी है, लॉसो आपको दिया है और मॉसो आपने निकालना है, तो मॉसो आपके पास में क्या हो जाएगा, मॉसो निकालने के लिए आपके पास में सूत्र हो जाएगा मॉसो बराबर, मॉसो आपके पास में था, लॉसो यहां मॉसो के साथ में गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहां हो जाएगा मॉसो बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे लॉसो। आपके पास में क्या आ जाएगा, ये मॉसो निकलने का तरीका हो गया। दूसरी चीज हमारे पास में आती है, अगर आपके पास में पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दी है और मॉसो आपके पास में दे रखा है तो आप लॉसो निकाल सकते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं। लॉसो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे मॉसो। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। फिर कहीं कहीं पे ये भी होता है कि आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो वहां पे आपके पास में क्या सूत्र आ जाएगा, चौथा सूत्र हमारे पास में निकल के आ जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, पहली, अब हमारे पास में होता है क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारे पास में क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहां पे हमारे पास में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास में दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या आपको दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, तो दूसरी संख्या के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल जो आपको दिया होगा का गुणनफल बट्टे पहली संख्या। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं।
इसमें आपके पास में प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास में दिया होगा और उनका मौसा आपको दिया होगा, तो लौसा निकालिए। तो तब हमारे पास में लौसा के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, लौसा बराबर, अब हमको पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे मौसा। इसी तरीके से अगर मौसा निकालना होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास में कुछ नंबर्स दिए होंगे और उसके बाद उनका लौसा आपके पास में इतना है, तो मौसा निकालिए। तो मौसा बराबर हम क्या लिख लेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जहां हमने लिखा है वहां पर हम लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे लौसा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो ये फॉर्मूले थे कुछ, इसमें एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन हम इस तरीके से लेके चलते हैं, दो संख्याओं का लौसा व मौसा क्रमशः मतलब क्रम से, पहले लौसा आया है तो 350 व फिर मौसा आया है 15 है। दो संख्याओं का लौसा व मौसा क्रमशः 350 व 15 है। यदि एक संख्या या पहली संख्या, यदि एक संख्या 70 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो सॉल्यूशन में देखिएगा हमें कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। हमें लौसा दिया हुआ है, क्या दिया है लौसा, 350। हमें मौसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मौसा बराबर 15 दे रखा है। पहली संख्या या एक संख्या हमको दे रखी है, पहली संख्या ये हमको दे रखी है 70। क्या ज्ञात करना है हमने, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है उनको हमने सॉर्ट आउट कर लेना है। दूसरी संख्या बराबर कितनी दे रखी है, ये हमको ज्ञात करनी है। तो अब देखिए हमारे पास में इन चारों से संबंधित सूत्र अभी हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है, चूंकि हमने पढ़ा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणा मौसा, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, ये सूत्र हमारे पास में है, दूसरी संख्या बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, लौसा गुणा मौसा बट्टे पहली संख्या। इस तरीके से अभी हमने सूत्र पढ़े हुए हैं। तो लौसा हमारे पास में कितना है, 350 गुणा मौसा हमारे पास में क्या है, 15 है, बटे दूसरी संख्या हमारे पास में, पहली संख्या हमारे पास में क्या है, 70। तो इसे कैंसिल करिएगा। देखिए 0 से हमारे पास में यहां 0 कट गया, 7 से 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ये हमारे पास में हो गया। क्या बचा हमारे पास में, 5 गुणा 15 बट्टे 1 से अगर किसी भी संख्या में भाग दोगे तो आपके पास में वही संख्या आएगी जो आपके पास में है जिसमें आप भाग दे रहे हैं। और 15 पंजे 75 यानी 15 5 75। तो दूसरी संख्या आपके पास में क्या आ गई, 75। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जो फॉर्मूले अभी हमने किए थे उन फॉर्मूलों में रखकर इन सारे क्वेश्चंस को हम, जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।